प्यारे छात्र छात्राओं नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। बच्चों, मैं आज लेके आया हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और इनके जीवन परिचय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ में आपको जानकारी दे दूं। ये 5 मिनट में पूरा कंप्लीट होगा जीवन परिचय। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उसको क्लिक करके आप उस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बच्चों, इससे पहले 4 जीवन परिचय और डाले जा चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं गोस्वामी जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान भक्ति कवि, राम भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। संस्कृत के स्थान पर इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना कर भक्ति साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। आपको ये बात याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना याद रहना चाहिए, ये राम भक्ति काव्य शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1532 में। इनकी कोई डेट क्लियर नहीं है, लेकिन इनकी सन पता है। ठीक है, तो इनका 1532 में जन्म हुआ था। राजापुर, जो वर्तमान में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और मैया इनकी जो थी हुलसी थी। हुलसी। ठीक है, तो इनका नाम है तुलसीदास। तो तुलसी से हुलसी याद कर लीजिए। और तुलसी मैया में क्या होती है? राम जी की आत्मा कैसी है भैया? बसती है। ऐसे करके आप इनके माता पिता का नाम याद कर सकते हैं। बचपन में इनका जीवन जो है अत्यंत कष्टदायी में रहा है। इनके माता पिताजी का जो साया था ना सिर से, वो बहुत जल्दी उठ गया था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने सन्यासियों के बीच में वेद पुराण, उपनिषद, राम कथा का गहन अध्ययन किया और वैराग्य धारण किया और राम भक्ति को समर्पित हो गए। ठीक, वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनका विवाह बेटा किससे हुआ था? रत्नावली। रत्नावली। ठीक है, पत्नी का एक वाक्य, यदि तुम मुझसे उतना प्रेम भगवान राम से करते हो, यदि तुम मुझसे उतना प्रेम जितना कि भगवान राम से करते हो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इनकी पत्नी ने ये कहा था इनसे। चलिए, अब इनकी हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। रामचरितमानस इन्होंने ही लिखी है। हनुमान चालीसा इन्होंने ही लिखी है। विनय पत्रिका इन्होंने ही लिखी है। और कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा। याद कर लेना। कवितावली इन्होंने लिखी, गीतावली इन्होंने लिखी, दोहावली, बलि लग के आ जाए समझ लेना। ठीक, भाषा एवं शैली इनकी कौन सी थी? अवधी और ब्रज भाषा। सरल, सरहस, भक्ति रस से ओतप्रोत रहती थी। अंत में इनके निधन के ऊपर बात की जाए तो इनका निधन बच्चों 1623 ईस्वी में हो गया। और स्थान क्या था? वाराणसी था। साहित्यिक महत्व में आप जानते हैं, भक्ति आंदोलन में नई ऊंचाइयों को और समाज को मर्यादा, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाते रहे। ठीक है, ये इनका था बेटा जीवन परिचय। अब हम थोड़ी सी और आपको ब्रीफ में थोड़ा सा याद कराने के लिए बता दे रहा हूं। इनका जन्म कब हुआ? 1532 में। ठीक, ठीक है। माता का नाम इनकी हुलसी, पिता का नाम तुलसीदास। ठीक है, माता का नाम हुलसी। देखो, पहले जन्म याद कर लो। जन्म 1532 में। ठीक, 1532। 1532। और मृत्यु कब हुई इनकी? ये भी याद कर लो हाल की हाल। मृत्यु हुई 1623 में। ठीक है, 1623 में। इसको उल्टा कर देते हैं बस। ठीक है, हाँ, यहाँ 32 है, यहाँ 23 है। ठीक, 100 साल चल गए, एक तरह से ऐसे मान सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। ठीक, बचपन में ही इनके माता पिता की डेथ हो गई थी 8 साल की उम्र में। माता मैया कौन थी इनकी? हुलसी। हुलसी देवी आप लगा सकते हो अपने पास से। ठीक है, हुलसी देवी। इन्होंने क्या क्या लिखा? रामचरितमानस। और क्या लिखा?
हनुमान चालीसा। और क्या लिखा? कवितावली, कवितावली। और क्या लिखा? दोहावली, दोहावली। ठीक है, तो ये आप 4-5 चीजें याद करेंगे तो अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। आप और भी देख सकते हैं, इनकी एक प्रसिद्ध है विनय पत्रिका। ठीक है, और भाषा शैली में अगर बात की जाए तो अवधी और ब्रजभाषा है। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है हमको। प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।